बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नानी जी, आपको मैं एक शाख दिखा रहा हूँ। ये शाख यहाँ से निकली है और इस शाख को जाके ये यहाँ से क्रॉस कर रही है। ये देखिए, ये सारा हिस्सा भी ज़ख्मी हो गया और ये हिस्सा भी सारा ज़ख्मी हो गया। अब जब भी हवा चलती है, ये हिलती है, तो ये एक दूसरे के साथ ये इस तरह मसलती है। मसलने से क्या होता है कि दोनों शाखें जो हैं वो ज़ख्मी हो रही हैं। अब इनके ऊपर डायरेक्ट फंगस का बहुत अटैक होने का ख़तरा है। इसलिए अभी तो ये फल लगा हुआ है, अगर अभी से काट दें तो फिर इसके ऊपर स्प्रे करनी पड़ेगी, उसके फंगस की, या चूना लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी ये सीज़न जाने दें। उसके बाद जैसे ही ये फल आप तोड़ लें, तो जब आप इसकी शाख तराशी करें तो इस शाख को या तो शुरू से यहाँ से या फिर यहाँ से काट दें और इसके ऊपर नीला थोथा और चूना जो है मिक्स है उसका जो महलूल लगा दें, या उसके ऊपर गमोसमा इसी की स्प्रे कर दें। उससे क्या होगा कि ये शाख इसके साथ जाकर टच नहीं होगी, इसको भी नहीं ज़ख्मी करेगी, ये खुद भी नहीं ज़ख्मी होगी और इसके ऊपर फंगस का अटैक भी नहीं होगा। ज़ख्मी शाख पे जब इस तरह फंगस का अटैक होता है तो ये फल नीचे जाता है, ये अटैक नीचे जाता जाता है, इसको घमोसस की बीमारी होती है और वो पौधा सारे का सारा ज़ाया हो जाता है।